नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर निर्भया स्क्वाड ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रैली निकाली है और 1 महीने के अभियान की शुरुआत भी की है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजधानी जयपुर के अंदर निर्भया स्क्वाड ने नोडल अधिकारी एवं पुलिस अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुनीता मीणा ने बताया कि आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि यह सड़क सुरक्षा माह आज से लेकर के 17 फरवरी तक मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है। वहीं आज ट्रैफिक के जवानों एवं निर्भया स्क्वाड की महिला कमांडो ने विभिन्न स्लोगन वाली तख्तियों के द्वारा रैली निकालते हुए जनता को जागरूक किया और सड़क सुरक्षा हेतु शपथ भी ली और इसी दौरान साइकिल रैली भी निकाली। परिवहन विभाग एवं पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में यह सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा और विभिन्न गतिविधियां संचालित भी की जाएंगी और हर व्यक्ति को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा हेतु मोटिवेट भी किया जाएगा। विभिन्न एनजीओ को भी इस कार्य में शामिल किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निर्भया स्क्वाड की नोडल अधिकारी सुनीता मीणा जुड़ चुकी है। तो सुनीता जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने आज एक रैली निकाली है, उसको लेकर के क्या रणनीति है और कैसे ये रैली निकाली गई? ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान हम लोगों ने चलाया है और ये परिवहन विभाग के साथ में संयुक्त अभियान है पुलिस का और ये पूरे 1 महीने चलने वाला है। हमेशा सड़क सुरक्षा जो होता है हमेशा सप्ताह चलता है, वीकली होता है, लेकिन इस बार पूरे महीने चलाने का हमने निर्णय लिया है दोनों विभागों ने और उसी के उसमें आज मॉर्निंग में इसकी शुरुआत की गई है परिवहन विभाग के साथ में और इसमें ट्रैफिक के जवानों और हमारी निर्भया स्क्वाड ने मिलकर एक रैली निकाली है ताकि जनता को जागरूक कर सके और ट्रैफिक के जो नियम है उनके बारे में उनको जानकारी दे सके। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये पूरा 1 माह तक चलेगा, लेकिन इस 1 माह के अंदर क्या क्या आप लोगों के द्वारा किया जाएगा, आप इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, इसमें हम लोग निश्चित रूप से कुछ नया करेंगे क्योंकि ट्रैफिक के नियम जो है अभी इस बार बहुत कुछ चेंज हुए हैं, उनमें संशोधन हुआ है, लोगों को में अवेयरनेस कम है, तो उनके बारे में जानकारी देंगे। तो उसके लिए हम लगातार नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, झांकियों के द्वारा, बैनर्स के द्वारा, पैम्पलेट्स के द्वारा और लगातार सड़कों पर और चौराहों पे खास तौर पे अभियान चलाएंगे, जिसमें कि ट्रैफिक के जवानों के साथ में हमारी निर्भया भी मुस्तैदी से तैनात रहेगी और जब लाइट्स होती हैं, रेड लाइट होती है, तो उस समय जो आने जाने वाले होंगे उनको ये ज्ञान देंगे और इसके अलावा जगह जगह कॉलोनीज के अंदर भी हम लोग एक मीटिंग्स आयोजित करेंगे और ट्रैफिक के नियमों के बारे में उनको जानकारी देंगे। जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि कानून के और ट्रैफिक के नियमों में बदलाव किए गए हैं और उसके बारे में लोगों को नहीं पता, तो कुछ ऐसे बदलाव के बारे में आप हमें बताइए कि जिससे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। देखिए, जहाँ पहले हेलमेट का जो था मात्र 100 रुपए का वो होता था जुर्माना, तो वो जुर्माना बढ़ गया है। जहाँ कहीं जुर्माना 500 रुपए का होता था, अब वो 2500 तक का हो गया है। तो कहीं कहीं तो जुर्माना 25,000 तक का हो गया है। तो हर चीज के अंदर बदलाव हुआ है, हर नियम में बदलाव हुआ है कि आपने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है तो आपके साथ में जो जुर्माना होगा वो अब अलग है। साथ ही अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो उसका भी जुर्माना अलग है। जुर्माना बढ़ चुका है, इसके बारे में जानकारी देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जुर्माना बढ़ाने का मेन कारण भी यही है कि लोगों के अंदर जागरूकता आवे और क्योंकि उनके ऊपर जब आर्थिक रूप से बोझ बढ़ेगा तो वो लोग इस चीज को कि भाई ठीक है 100 रुपए तो देने ना, 500 रुपए देने ना, इस तरीके से कह के नहीं निकलेंगे और अल्टीमेटली इसीलिए सरकार ने ये जुर्माना बढ़ाया है और इसी के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और निश्चित रूप से इस पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो हमारी जो नई जनरेशन है जो नियम तोड़ देती है खामेखा, उन लोगों को हम लोग ज्यादा जागरूक करेंगे। नई जनरेशन पे हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा, उन्हीं के ऊपर मेन टारगेट रहेंगे वो। और कुछ पुरानी गाड़ियां हैं जिनके इंश्योरेंस नहीं हो रखे हैं, उनके इंश्योरेंस वगैरह और इनके लिए भी हम लोग जागरूकता अभियान छेड़ेंगे।
बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसका सीधा सीधा प्रभाव युवा पीढ़ी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में युवा पीढ़ी को इन सब चीजों की ज्यादा आवश्यकता है। तो चलिए सुनीता जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, छात्र चोरी प्रकरण में ग्रामीणों ने लालसोट थाने पर धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही यह पूरा मामला लालसोट के गांव निर्जरना के भैरू मंदिर का बताया जा रहा है। वहीं 3 माह पूर्व चोरों ने बैरज मंदिर से चुराया था चांदी का छत्र। साथ ही साथ ग्रामीणों ने 8 दिन पूर्व लालसोट सीआई को ज्ञापन भी सौंपा था और लालसोट पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया था। साथ ही साथ छत्र चोरी का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीणों ने थाने पर धरना प्रदर्शन दिया है और 3 माह से भैरू मंदिर में नहीं हो रही है सेवा पूजा। इसी के चलते हुए ग्रामीण चोरी के खुलासे की मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पहले नीजना ग्राम में भैरू जी के मंदिर में हुई चोरी, उसको हम 4-5 बार यहाँ मिल चुके। 8 दिन पहले हमने ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन के माध्यम से हमने बताया था, चेताया था कि 8 दिन के अंदर अगर चोरी बरामद नहीं की गई तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भैरव मंदिर के जो पुजारी हैं वो विगत 3 माह से पूजा पाठ में बिल्कुल उनकी रुचि नहीं है। उन्होंने कह रखा है कि भाई जब तक चोरी बरामद नहीं होगी तब तक मैं सेवा पूजा नहीं करूंगा। और उसी चीज को लेकर सारे ग्रामवासी, नीजना ग्रामवासी यहाँ पे बैठे हुए हैं और जब तक चोरी का पर्दाफाश नहीं होगा हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं जालू राहोर के अंदर 308 दिन बाद में फिर से स्कूल खुलने पर क्या माहौल है, आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। आज राजस्थान के अंदर 308 दिनों बाद फिर से निजी और सरकारी विद्यालय, जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों के संस्थापकों को निर्देश दिए हैं। विद्यालय खुलने पर पूर्व सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सैनिटाइज करवाया गया है। सोशल मास्क का अनिवार्य राजस्थान सरकार के गाइडलाइन के तहत विद्यालय खुले हैं और सरकारी और निजी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा तक के नियमित कक्षाएं संचालित की गई हैं। कोरोना वायरस के चलते हुए पिछले 10 माह से राजस्थान में बंद पड़े विद्यालयों में आज से फिर से सरकार की नई गाइडलाइन के तहत सरकारी विद्यालय खोले गए। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को पहले चरण में स्कूल बुलाया और शिक्षा विभाग की ओर से कोरोना वायरस की पालना करने के लिए निर्देशित भी किया। स्कूलों में व्यवस्थाएं को लेकर के स्कूल संचालकों से पालना करने की हिदायत भी दी है और स्कूल यूनिफॉर्म और मुंह पर मास्क लगाएं और सैनिटाइज कर अपने कमरों में बैठने के लिए प्रवेश दिया गया है। शिक्षक वर्ग के लिए भी यह नई जिम्मेदारी है। प्रधानाचार्य सुरेश कुमार, अध्यापक महेश कुमार, प्रवीण कुमार, झूराराम पटेल, विक्रम शांति लाल, कुसुमलता, एलडीसी ओखाराम पटेल सहित विद्यालय के पूरा स्टाफ वहाँ पे मौजूद रहा। तो हमको सर ने निर्देश दिए हैं कि घर से टिफिन लेके आने का, समय समय पर सैनिटाइज करने का, बाहर जाए कमरे से बाहर जाकर वापस आकर सैनिटाइज करने का। हमारे कमरे में सैनिटाइज की व्यवस्था भी कर दी गई है और सभी को व्यवस्थित और सही डिस्टेंस का पालन करते हुए सही जगह पर बिठा दिया गया है और सबको मास्क लगाकर आने के लिए बोला है। पानी की बोतल लाने को साथ में बोला है। राज्य सरकार की निर्देशानुसार आज दिनांक 18 जनवरी 2021 को राज्य सरकार के जो भी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत उनके द्वारा जो भी हमें निर्देश प्रदान किए गए उसके तहत पूरे विद्यालय, फर्नीचर, कक्षा बाहर का जो मैदान है उसकी साफ सफाई और कक्ष आदि को हाइपो के द्वारा सैनिटाइज किया गया। साथ ही सारे जो फर्नीचर थे, स्टूल टेबल, उसे भी सैनिटाइज कर दिया गया और आज उसी कड़ी के अंतर्गत निर्देशानुसार सुबह 9:30 बजे 10वीं और 12वीं के बच्चे आए, उनको सबको इस थर्मल स्कैनिंग मशीन के द्वारा उनका तापमान मापने के पश्चात उनको आवंटित कक्ष के अंदर उनको बिठाया गया। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन है। और राजधानी जयपुर में आज दूसरे दिन 21 साइटों पर शुरू हुआ है कोरोना वैक्सीनेशन। साथ ही साथ सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा ये वैक्सीनेशन।
वहीं दूसरी ओर ESI हॉस्पिटल की जगह शैलवी हॉस्पिटल में बनाया गया है वैक्सीनेशन सेंटर। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजसमंद के अंदर नगर परिषद चुनाव को लेकर के तैयारियां जोर शोरों पर शुरू हो चुकी है। राजसमंद में होने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और परिषद का पूर्व कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आज जिला भाजपा कार्यालय पर सभापति सुरेश पालीवाल ने एक पत्रकार वार्ता की ओर पिछले 5 साल में हुए विकास कार्यों और सौंदर्यीकरण का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। इस पत्रकार वार्ता में चुनाव प्रभारी मदन दिलावर और मनोहर चौधरी सहित पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक राका और नगर अध्यक्ष सुभाष पालीवाल भी मौजूद थे। वहीं आपको बता दूं, पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल ने इस मौके पर बताया, राजसमंद विधायक स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के कुशल दिशा निर्देशों में पिछले 5 सालों में विकास के कई आयामों को छुआ है, जिसमें शहर में 4 अत्याधुनिक शौचालय, शहर में प्रवेश के मुख्य मार्गों पर गौरवपद उद्यानों का विकास और राजनगर कांकरोली की अत्याधुनिक और हेरिटेज लुक वाली सब्जी मंडियां प्रमुख है। इसी के अलावा भी कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो वर्षों तक इस कार्यकाल को याद रखा जाएगा और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अगला बोर्ड भी भाजपा का होगा और अधूरे रह चुके विकास कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। कोरोना के ग्राफ को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान में लगातार गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 7 दिनों में सिर्फ 2185 संक्रमित दर्ज किए गए हैं और वहीं 16 जनवरी को सबसे कम 238 मामले राज्य में दर्ज किए गए। साथ ही आपको बता दूं कि अब वैक्सीन आने के बाद में यह आंकड़ा और भी कम होने के संकेत जताए जा रहे हैं और राज्य में अब 5050 कोरोना के एक्टिव केस और सबसे अधिक 1065 एक्टिव केस जयपुर के अंदर अभी भी मौजूद है। वहीं दौसा जिले के अंदर आशा सहयोगियों के प्रति कांग्रेस सरकार असंवेदनता का परिचय देती हुई नजर आ रही है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर सड़क शिलान्यास पट्टिका के दौरान सांसद जसकौर मीणा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए विगत 4 माह से आशा सहयोगिनियों के धरना प्रदर्शन को लेकर के कांग्रेस सरकार को इस असंवैधानिक सरकार का दर्जा देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर आशा सहयोगिनियों को 3000 का वेतन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार भारत से अगर कुछ अपेक्षा रखती है तो आशा सहयोगिनियों का राजस्थान सरकार प्रस्ताव बना करके भेजे। साथ ही आशा सहयोगिनियों के प्रस्ताव की केंद्र सरकार में पैरवी भी की जाएगी और उन्हें उनका हक भी दिलवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने आशा सहयोगिनियों को जेल में डाले जाने को लेकर के कहा कि महिलाओं की सुरक्षा तो दूर की बात, ये तो सरकार मानदेय व उनके कार्य का पूरा पैसा देने में संकोच करती है, तो हम कैसे मान लें कि ये महिलाओं के हित में कार्य कर रही है। टिकट के लिए आया ना मेरा मिलने, जितवाड़ा से टांगे में बैठ के रामगढ़ आया था। अब आप देख लो, मैंने सबसे पहले ये सड़क जो टूंगा की ये 5 साल तक पड़ी रही थी, आपसी नेतागिरी के कारण, आपसी विवाद के कारण इसको मैंने 1 महीने में सैंक्शन करवाया था। गुलाब सिंह जी इन्होंने मिनिस्टर थे, साल भर में इसको तैयार करा दिया। उसके बाद ये रामगढ़ पचवाड़ा आगे बढ़ा, तो इसका लिंक ही नहीं था पहले। तो हमारा एकमात्र कर्म क्षेत्र है कि आपने 5 वर्ष की उम्र दी, इस 5 वर्ष की उम्र में जितना हो सके जनसेवा के लिए हम दिन रात एक करेंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ भाई साहब साथ हैं, और उधर मैं सिकराय में गई तो ममता भूपेश जी बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चली। मैं बांदीपुरी गई तो वहां भी, दौसा में गई तो वहां भी, और मैं महुआ में गई तो वहां भी। तो सब जगह अभी बस्सी में जब 5 सड़कों का उद्घाटन किया तो कांग्रेस बीजेपी साथ मिलकर, कन्हैयालाल जी और मैं साथ थे, हमने काम किया। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि SMS हॉस्पिटल से खबर सामने आई है कि वैक्सीनेशन के बाद में एक चिकित्सक की तबीयत बिगड़ती हुई नजर आई है। आपको बता दूं, डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल की तबीयत बिगड़ चुकी है। वहीं अब ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा गया है चिकित्सकों के द्वारा। साथ ही साथ इंजेक्शन लगते ही बेहोशी जैसी हालत हुई थी चिकित्सक की। साथ ही आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन रूम में अब
मीडिया को कवरेज से भी रोका जा रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इंजेक्शन लगते ही बेहोशी जैसी हालत हुई चिकित्सक की, और वैक्सीनेशन रूम में अब मीडिया को कवरेज से भी रोका जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर विकास के माध्यम से वोटों का कर्ज उतारेंगे अब मुरारी लाल मीणा। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। चोरडी विशनपुरा वापी में ग्राम पंचायत भवनों की नींव है। काबलेश्वर में कक्षाओं के लोकार्पण समारोह में बोलते हुए स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर प्रशासन की स्थानीय इकाई ग्राम पंचायत को मजबूती प्रदान करने में किसी भी प्रकार से कोई असर नहीं छोड़ी जाएगी। ग्राम पंचायत प्रशासन की रीढ़ होती है और ग्राम पंचायत सुसज्जित और स्वच्छ होगा तो इससे गांव की स्थिति का आकलन हो जाता है। मीणा ने यह भी कहा कि आप लोगों ने मुझे विश्वास के तौर पर विधायक बनाते हुए समय जो अपना देखा है उसे पूरा करने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ूंगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात आपके साथ खड़ा रहूं और इसके लिए ग्राम स्तर पर सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार तथा सुसज्जित ग्राम पंचायत भवन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत स्तर पर भी सभी सुविधाएं मुहैया कराना उनका लक्ष्य रहेगा। ग्रामीण जन को आवश्यक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाएं, इसके लिए उसे शहरों की ओर नहीं दौड़ना पड़े, ऐसी उनकी कोशिश रहेगी। आप लोगों ने जो उन्हें भारी वोटों से जिताया उसका कर्ज आपके क्षेत्र में विकास की गंगा बह करके बहेगा। इसी अवसर पर घनश्याम भांडारेस, उमाशंकर बनियाना, मूर और पूर्व प्रधान डीसी बैरवा, रामचरण नंगल, बेड़सी, कमलेश रोड़ा सहित कई लोग उपस्थित रहे। होगा तो माँ को उससे नहीं मिलने दिया, बाप को नहीं मिलने दिया। ऐसा एक साल हमारा पिछला गुजरा है, बहुत खराब गुजरा है, सारे देश का गुजरा है, हमारा भी गुजरा है। तो एक तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो दिन चले गए और ये साल हमारे लिए अच्छा है, जब अच्छे दिन आएंगे। और उस वजह से क्या हुआ, सब फैक्ट्रियां बंद होगी, धंधे बंद हो गए, पानी बंद हो गए, नौकरियां बंद होगी, ट्रेनें बंद होगी, बसें बंद हो गई, तो सरकार की सारी इनकम भी बंद होगी। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि प्रदेश के अंदर रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में यह निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू के समाप्त होने पर मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही साथ फुलेरा के अंदर भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह के अंदर पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं का स्वागत सम्मान किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। देश की सीमा पर दुश्मन के दांत खट्टे कर वीरगति को प्राप्त हमारे सैनिक देव तुल्य हैं। यह वक्तव्य कांग्रेस नेता एवं जनसेवक विद्याधर सिंह चौधरी ने भूतपूर्व सैनिक कमेटी द्वारा आयोजित भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के कहने पर कही है। उन्होंने कहा कि हम देश में सुरक्षित हैं और सभी प्रकार से खुशहाल भी हैं, क्योंकि देश की सीमा पर हमारे जवान सर्दी, गर्मी, वर्षा व बर्फबारी में हर हाल में रह करके न केवल देश की सुरक्षा करते हैं बल्कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। उन्होंने समारोह में उपस्थित सैनिकों के वृद्ध माता पिताओं को नमन करते हुए कहा कि आप धन्य हैं जिनकी संतानों ने देश के लिए बलिदान दिया, जिन्हें हम कभी भी भूल नहीं सकते। कस्बे के न्यू कॉलोनी स्थित अग्रवाल धर्मशाला भवन में रविवार को भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन फुलेरा भूतपूर्व सैनिक कमेटी की ओर से आयोजित किया गया था। समारोह की अध्यक्षता कमेटी अध्यक्ष मनोज कुल्हाड़ी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि सैनिक कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन लियाकत अली, स्वरूप सिंह बुगलिया, जिला सैनिक अधिकारी विष्णु सिंह जादौन सहित कई लोग थे। अध्यक्ष ने बताया कि समारोह में पूर्व सैनिकों व उनकी वीरांगनाओं, उनके बच्चों नवीन कुल्हरी व मोहित सिंह को बोर्ड परीक्षा में अंक अर्जित करने व 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सैनिकों का माला साफा व शॉल उड़ा करके व प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान किया गया।
दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, पचवारा क्षेत्र में 13 करोड़ 64 लाख की लागत से बनेगी सड़कें और लोगों की राह और भी आसान हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि सांसद व उद्योग मंत्री ने किया है एक साथ सड़कों का शिलान्यास। वहीं भाजपा और कांग्रेस के एक मंच पर होने से ग्रामीणों में चर्चा का विषय भी बनता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सांसद से रामगढ़ पचवारा में राष्ट्रीयकरण बैंक खोले जाने की गुहार भी लगाई है। साथ ही अनावरण पट्टिका के दौरान मंच पर कांग्रेस और भाजपा भाई बहन भी बनते हुए नजर आए। वहीं सांसद जसकौर मीणा और उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जनता से बटोरी हैं तालियां, तो वहीं क्षेत्र के विकास को लेकर के सांसद और उद्योग मंत्री ने जनता से वादा किया। तो साथ ही साथ आपको बता दूं कि पचवारा के विकास के लिए धन की नहीं आने दी जाएगी कमी। और उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यालय से गांव तक बिछाया जाएगा सड़कों का जाल। आपके यहाँ पर गर्ल्स स्कूल भी लड़कियों का आज भी था, बार बार कहते थे उसको भी 10वीं करा दिया और भगवान की कृपा रही तो शायद इसी तहरीर में इसको 12वीं भी करा देंगे। जो बच्चों की पढ़ाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और एक कॉलेज की बात आपकी है, रामगढ़ महिला कॉलेज भी मेरी मन की भी इच्छा है, चाहे आपकी मांग हो या नहीं हो, और यहाँ पर महिला कॉलेज होगी तो निश्चित रूप से पचवारा की बेटियाँ पढ़कर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। कई तो अभी RS ऑफिसर बन गए अपने यहाँ पर, कई अच्छे अच्छे पदों पर है, कई बहुत सारी टीचर बन गई, बहुत सारे अच्छे पदों पर जाए। रामगढ़ पचवारा की शक्ल बदलना चाहते हैं कि रामगढ़ पचवारा के विकास के लिए जो भी हमसे बनेगा। MP साहब से तो मैं एक ही बात अभी मैंने फिल्मपुरा भी कहा था, रामगढ़ में ऐसी हो गया, तहसील हो गई, पंचायत समिति हो गई, आप कृपा करके नेशनलाइज बैंक की ब्रांच और खुलवा दी यहाँ पर SBI की ब्रांच, फिर रामगढ़ में कोई कमी नहीं रहेगी, सारी चीजें हो जाएगी। और वो आप ही करवा सकती है हमारी, तो ये बैंक की ब्रांच तो आप ही खुला सकते हैं। पहले वाले MPO से तो हमें गला गला फाड़कर जनता ने खुद मांग की। साथ ही आप सभी को बता दूं कि कानोता के अंदर ग्राम पंचायत की मिलीभगत से जनता जल योजना के नाम पर ग्रामीणों की जेब काटी जा रही है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। कानोता में जिस जनता जल योजना का कागजों पर भी कोई धनी धोरी बनने को तैयार नहीं है, उस जनता जल योजना के नाम पर कानोता की ग्रामीण जनता को लंबे समय से लूट रही है। अफसोस की बात तो ये है कि इस लूट में खुद जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि और सरकारी कारिंदे भी शामिल हैं। ग्राम पंचायत प्रशासन और जलदाय विभाग की नाक के नीचे कानोता में हर महीने करीब 50 से 70 हज़ार की अवैध वसूली ग्रामीण जनता से की जा रही है। यह योजना भी जलदाय विभाग की अनुमति के बिना ही चल रही है। जलदाय विभाग के कई कर्मचारियों व अधिकारियों के इस मामले की जानकारी भी है, लेकिन इसके बावजूद भी जलदाय विभाग आंखें मूंदे हुए बैठा हुआ है और इस योजना के तहत आम आदमी को पानी के लिए 4 गुना पैसा वसूला जाता है। यह पैसा ना तो जलदाय विभाग और ना ही पंचायत के खाते में जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि आखिर यह पैसा जाता कहाँ है? क्या लोगों के पैसों के नाम पर कहीं बड़ा फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा? दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। NHI के अधिकारियों ने स्कूल में मास्क का वितरण किया है। साथ ही साथ उपखंड लालसोट के देवली विद्यालय के छात्र छात्राओं को मास्क वितरण किया गया। वहीं आपको बता दूं कि कोरोना की रोकथाम को लेकर के NHI के अधिकारियों ने मास्क का वितरण किया है। वहीं इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के मैनेजर राधेश्याम शर्मा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान बच्चों को मास्क का वितरण किया गया। साथ ही देवली के विद्यालय परिवार ने कंपनी का आभार भी जताया है। आइए निकालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि भारत पाकिस्तान की सरहद पर उत्तर पश्चिमी रेलवे की रेलवे स्टेशनों को पुनः चालू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। भारत पाकिस्तान की सरहद पर उत्तर पश्चिमी रेलवे की रेलवे स्टेशनों को पुनः चालू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, 18 जनवरी सोमवार को उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश के दौरे को लेकर के रेलवे प्रशासन अपनी पूर्ण तैयारियों में जुटा हुआ है। रेलवे प्रशासन ने सीमावर्ती रेलवे स्टेशन
गडरा रोड कुछ सजग एवं शहीद स्मारक बना करके उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक के स्वागत के लिए अपने पूर्ण तैयारियां भी कर ली है। साथ ही रेलवे स्टेशन सहित साफ सफाई एवं सजग तरीके से बनाया जा रहा है और कई अधिकारी लोग सजग तरीके से इसको बनाने में लगे हुए हैं और महाप्रबंधक की अगुवाई के पहले दिन ही पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी मौके स्तर पर पहुंच चुके हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में कोविड-19 को लेकर के बाड़मेर से मुनाबाल चलने वाली पैसेंजर ट्रेन भी बंद हो चुकी है। वहीं पहले भारत पाक के बीच अच्छे रिश्ते नहीं होने के कारण खोखरापार से जोधपुर जाने वाली थार एक्सप्रेस भी बंद हो चुकी थी। आप सभी को बता दूं कि चूरू के अंदर आसलखेड़ी में शहीद की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में कर्नल देव गुर्जर ने उठाया है मुरब्बे आवंटन में भ्रष्टाचार व अनियमितता का मुद्दा। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। चूरू के आसलखेड़ी में शहीद की मूर्ति के अनावरण में कार्यक्रम में कर्नल देव गुर्जर ने उठाया है मुरब्बे आवंटन में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता का मुद्दा। सेना दिवस 15 जनवरी 2021 के अवसर पर राजस्थान के चूरू जिले के आसलखेड़ा ग्राम के गुर्जरों की ढाणी में वीर गुर्जर सुरेंद्र की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम भंवर गुर्जर पार्षद चूरू एवं प्रदेश उपाध्यक्ष इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के तत्वाधान में संचालित किया गया और इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे चूरू के एमएलए एवं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, साथ ही वरिष्ठ विशिष्ट अतिथि चूरू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल कसवा एवं कर्नल देवानंद गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटरनेशनल गुर्जर महासभा ने शिरकत की है। असलखेड़ी के सरपंच जंग शेर खान समेत इलाके के गणमान्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में भी शामिल थे। कर्नल देवानंद गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटरनेशनल गुर्जर महासभा ने अपनी बात को रखते हुए नागरिकों को देश की मौजूदा स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि बाहरी खतरों के साथ साथ देश के अंदर दुश्मन देशों की भाषा बोलने वालों का खतरा अभी टला नहीं है और देश के नागरिकों को सचेत रहने का आग्रह उन्हें उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को एक्सपोज करने का आग्रह किया। कर्नल गुर्जर ने यह भी बताया कि चीन डोकलाम में करारी शिकस्त के बाद हर संभव प्रयास कर रहा है कि भारत को किसी भी प्रकार से आर्थिक एवं राजनीतिक तौर पर कमजोर किया जाए। कर्नल गुर्जर में पूर्व सैनिकों को राजस्थान सरकार द्वारा 2004 में आवंटित मुरब्बों में अनियमितता एवं करप्शन के कारण बहुत सारे सैनिकों को आवंटित मुरब्बा रद्द होने के मामलों एवं दूसरे व्यक्तियों को आवंटित करने के मामलों को लेकर के चूरू के सांसद एवं एमएलए से सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए सहयोग का आग्रह किया है। वहीं आपको बता दूं कि दौसा जिले की बांदीकुई में गुर्जर महासभा संपन्न हुई है। कल दोपहर 12 बजे राजस्थान गुर्जर महासभा बांदीकुई जिला दौसा की आम सभा मोतीलाल माल एडवोकेट अध्यक्ष बांदीकुई की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसके अंतर्गत बाबूलाल सातकड़ा, जौहरी लाल पूर्व प्रधान, रामदयाल नूरपुर, मान सिंह करीनिया, मास्टर सुमेर सिंह माल, प्रभु दलाल महाना सहित कई लोग वहां पे मौजूद थे। सभी उपस्थित विजेता सरपंचों एवं वार्ड पार्षदों का अध्यक्ष द्वारा पुष्प हार पहना करके स्वागत सम्मान भी किया गया है। साथ ही शिक्षा की प्रथम कड़ी के रूप में प्राथमिक शिक्षा संचालन हेतु 20 फीट, 26 फीट, 520 स्क्वायर फीट का हॉल बना करके देव समाज को समर्पित करने की घोषणा की है। तत्पश्चात अध्यक्ष द्वारा तहसील को 5 भागों में विभक्त कर 5 सेक्टर बनाए गए हैं और सामाजिक समारोह में केवल फूल या पुष्प हार या देव दुपट्टा से स्वागत करने का प्रस्ताव भी रखा गया। किसी की भी मृत्यु पर वस्त्रों, धोती, साफा, शॉल, लुगड़ी इत्यादि के स्थान पर पुष्प, पुष्पहार व नारियल ही अंतिम संस्कार में अर्पित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे सर्वसम्मति से पारित भी किया गया और अध्यक्ष द्वारा 5 सेक्टरों के गठन के पश्चात में तहसील कार्यकारिणी के गठन की घोषणा भी की गई है। आभानेरी सेक्टर नंबर 1 का प्रारंभिक गठन किया गया है। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की। राजस्थान के चूरू जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर तमंचे पर डिस्को का वीडियो खूब वायरल हुआ है। इस वीडियो में दिन दहाड़े युवक डीजे की धुन पर
पिस्तौल लेकर के न केवल थिरक रहे हैं बल्कि हवाई फायरिंग और डर का माहौल बनाने की भी कोशिश करते रहे हैं। इसी दौरान किसी ने इनकी इस करतूत का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस हरकत में आई और 2 युवकों के खिलाफ में केस दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो चूरू जिले की सादुलपुर तहसील के सिद्धमुख थाना क्षेत्र के गांव धानोटी का बताया जा रहा है। आरोप है कि शादी समारोह में संदीप तथा संजय नाम के युवकों ने डीजे की धुन पर नाचते हुए फायरिंग करने और पार्षद पति की कनपट्टी पर पिस्तौल लगा करके उसे जान से मारने की धमकी दी। साथ ही पिस्तौल लहराकर नाचते हुए भय का माहौल बनाने की भी कोशिश की है। आरोपी संदीप तथा संजय के खिलाफ में सिद्धमुख थाने में मामला दर्ज हो गया। वहीं एफआईआर सादुलपुर के जयवीर ढाका नाम के व्यक्ति ने सिद्धमुख थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। जयवीर ढाका पार्षद पति हैं। उन्होंने पुलिस थाने में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है इसमें उन्होंने बताया कि राजगढ़ के वार्ड संख्या 2 का रहने वाला है, जो 15 जनवरी को अपनी गाड़ी से दानोटी गांव में एक शादी अटेंड करने गया हुआ था। कोरोना वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, लेकिन अब जब यह वैक्सीन आ गई है तो हेल्थ वर्कर्स तय वक्त से वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे। राजस्थान के बीकानेर में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। पहले दिन यानी शनिवार को जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो बीकानेर में तय लक्ष्य 500 में से सिर्फ 191 को ही टीका लग सका। उसमें भी खास बात यह रही कि जिन 500 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगवाने के लिए बुलाया गया था उस लिस्ट में सिर्फ 131 ही पहुंचे थे। बाकी 44 अन्य हेल्थ वर्कर्स थे। बीकानेर जैसे ही हाल राज्य के अन्य शहरों में भी देखने को मिले हैं। वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के लिए अब बीकानेर में नियम भी बदल दिए। सोमवार से उन सभी लोगों को बिना नंबर टीका लगाने की छूट दे दी गई है जिन हेल्थ वर्कर्स ने संबंधित वेबसाइट्स पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब सूची में नाम आने का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। जिला कलेक्टर नमित मेहता से स्वीकृति मिलने के बाद चिकित्सा विभाग ने बीकानेर के 5 वैक्सीनेशन सेंटर पर यह व्यवस्था कर दी है। वहीं बीकानेर में अब तक कुल 15,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया। तो फिलहाल जिले में वैक्सीन लगाने के लिए 5 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें हर दिन 100 यानी कुल 500 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। पर्यटकों की नगरी उदयपुर से दिल्ली रेल यात्रा से जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। रेलवे ने उदयपुर से दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक रूट पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया। पहली यात्री ट्रेन इलेक्ट्रिक लाइन से दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन से उदयपुर पहुंची है। शनिवार को आज रोहिला से दिल्ली सराय और उदयपुर चेतक एक्सप्रेस को नए रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित भी किया गया है। ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला से शनिवार शाम को 7:35 बजे रवाना होकर के आज सुबह 7:30 पर उदयपुर स्टेशन पर पहुंची है। वहीं इस रेल मार्ग के विद्युतीकरण का काम पिछले साल शुरू हो गया था और इसके पूरे होने के इंतज़ार में इस रूट के रेल यात्रियों को लंबे समय से था। अजमेर उदयपुर खंड के विद्युतीकरण के बाद में अब रेलवे ने यात्रियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पहले इस रूट पर विद्युतीकरण इंजन वाली मालगाड़ी का संचालन शुरू कर दिया था। प्रदेश के अंदर विवाहों के पंजीकरण तथा जन्म रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2009 और राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन नंबर 2000 में आवश्यक संशोधन करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। इससे राजस्थान में विवाह अधिनियम तथा जन्म पंजीकरण के नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जा सकेगी। वहीं आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग के प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 में प्रस्तावित संशोधन कर राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ साथ आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बाल विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। वहीं साथ ही इस अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण की आयु और रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन की विधि
से संबंधित संशोधन कर रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इसी प्रकार राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 में संशोधन के लिए आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग के एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार बालक या बालिका के जन्म रजिस्ट्रीकरण को 15 वर्ष से अधिक हो जाने की स्थिति में भी रजिस्ट्रीकरण के नए नियमों के लागू होने के 5 वर्ष बाद तक नाम दर्ज करवाए जा सकेंगे। जन्म रजिस्ट्रीकरण को 15 वर्ष से अधिक हो जाने पर नाम दर्ज करवाने के लिए 5 रुपये विलंब शुल्क देय होगा। कोरोना के चलते हुए 10 महीनों से बंद राजस्थान के 30,000 से ज़्यादा स्कूल आज खुल गए हैं। बच्चों के कदम पड़ते ही वीरान पड़े स्कूलों में रौनक भी लौट आई। बच्चों की आवाज़ से स्कूल एक बार फिर से चहकने लगे हैं और स्कूलों में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। वहीं बच्चे स्कूल ज़रूर पहुँचे लेकिन सतर्कता के साथ में पहुँचे हैं। टीचर्स ने भी दिल से उनका स्वागत किया, लेकिन एहतियात के साथ एक दूसरे को देख करके बच्चे बोले तो शक्ल बदल गई हो। फिलहाल राज्य सरकार ने सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है। हालांकि शिक्षा विभाग का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी से 6 से 9वीं तक के बच्चों के भी स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। सोमवार को स्कूल का नज़ारा काफ़ी बदला हुआ था। एंट्री गेट पर हाथ मिलाने और गले लगाने वाले स्टूडेंट्स दूर से ही एक दूसरे को हेलो हाय कहते हुए नजर आए हैं। टीचर्स भी लगातार बच्चों को एक दूसरे से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। जयपुर समेत राज्य के बड़े स्कूलों में ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी की गई है। यानी अगर पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजना चाहें तो वह घर में रहकर तैयारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने में कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहते। यही कारण रहा कि आज पहले दिन स्कूलों में 10 से 15% बच्चे ही स्कूल पहुंचे हैं। ब्रिटेन में आए कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद अभी भी काफ़ी पेरेंट्स एक राय नहीं हो पाए। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल खुद छोड़ने के लिए आए हैं, तो पहले की तरह ऑटो रिक्शा और बाल वाहिनी गाड़ियों से बहुत कम बच्चे ही स्कूल में दिखाई दिए हैं। स्कूल संचालकों के मुताबिक काफ़ी पेरेंट्स अभी भी कुछ तय कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। वहीं आपको बता दूं कि आज जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा व चौधरी रामकुमार वालिया ने प्रेस वार्ता की है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। आज मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा एवं चौधरी रामकुमार वालिया, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय इंडियन किसान यूनियन, नई दिल्ली द्वारा कृषि सुधार कानूनों को लेकर के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता संबोधित की है। इंडियन किसान यूनियन एवं भारतीय समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा नेता तथा पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड चौधरी राजकुमार वालिया ने कहा कि ट्रेन सरकार द्वारा लाया गया नया कृषि कानून भारत के किसानों के जीवन में संबंध लाने वाला है। इसलिए भारत के किसानों का आंदोलन का रास्ता छोड़ करके अपने सरकार से बात करके दूर करने चाहिए तथा केंद्र सरकार को पुनः एक गाड़ी नेशनल कमेटी बना देनी चाहिए जो आंदोलन कर रहे किसानों से तथा इसका समर्थन कर रहे किसानों से वार्ता करे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। राज्य के स्वायत्त पोषित इंजीनियरिंग कॉलेजों को जल्द ही सरकार अपने अधीन कर सकती है। अब तक खुद अपने खर्चे और बजट तय करने वाले इन कॉलेजों को लेकर के तकनीकी शिक्षा विभाग की बीते काफ़ी समय से चिंताएं बढ़ी हुई है। इंजीनियरिंग में घटते एडमिशन और धनराशि की कमी से इन कॉलेजों में स्टूडेंट्स की सुविधाओं और संसाधनों को विकसित करने के लिए बजट पर्याप्त नहीं बन पा रहा। भारतीय रेल नित नए नवाचार कर रहा है। इसी के तहत रेलवे का मदद ऐप यात्रियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुताबिक इसके जरिए शिकायतों का समाधान 1 घंटे से भी कम समय में किया जा रहा है। इस ऐप के चलते हुए रेल यात्रियों का सफ़र पहले की बजाय ज़्यादा आसान हुआ है और इसी के लिए यात्री रेलवे की रेल मदद ऐप का उपयोग कर सकते हैं और रेल यात्री अथवा ग्राहक इस ऐप से अपनी शिकायतें, पूछताछ और सहायता का लाभ उठा सकते हैं। गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर के भले ही जीरो करप्शन नीति अपना रखी है,
लेकिन वह धरातल पर नहीं उतर पा रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाने वाली बड़ी मछलियों पर एसीबी द्वारा शिकंजा कस देने के बावजूद वह तेजी से उसे सिरे तक नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह है अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलना। इसके चलते हुए कई मामलों में इन अधिकारियों पर बरसों तक कानूनी कार्रवाई शुरू ही नहीं हो पाती। राजस्थान में एक बार फिर बस हादसा हो गया है। अलवर जिले में नीमराना के पास मोलहेड़िया में सवारियों से भरी वॉल्वो बस पलट गई। इसमें 3 दर्जन से अधिक यात्री घायल भी हो गए। तो वहीं जानकारी के मुताबिक सुबह में घने कोहरे की वजह से यह बस दुर्घटना हुई है। बस दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। राजस्थान में बिजली वाले का रूप धारण करके जालोर जिले के जेल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 3 व्यक्तियों ने जेल के सुरक्षा कर्मियों पर गोली चला दी। हालांकि सुरक्षाकर्मी बाल बच गए। जालोर के पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि जेल के सुरक्षाकर्मी ने जवाबी गोली चलाई तो तीनों मौके से भाग गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना शनिवार की आधी रात को हुई है, जब 3 व्यक्ति भीनमाल जेल पहुंचे और बिजली ठीक करने वाले बनकर जेल में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे।